कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कल शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, जो कि इटारसी से नर्मदापुरम के कलेक्टर कार्यालय पर जमकर समाप्त हुई। आपको याद दिला दें, नर्मदापुरम जिले के अलावा अन्य जिले के किसान लंबे समय से मध्य प्रदेश शासन की कार्यप्रणाली से हैं परेशान। किसानों को मूंग तुलाई से लेकर उसके भुगतान आदि के लिए किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा, जिसमें धान, गेहूं आदि फसल के लिए किसान परेशान होते, लेकिन उनकी फसल का उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को लेकर किसानों ने अनेक बार चक्का जाम भी किया। पिछली बार किसानों की समस्या को राज्यसभा में दिग्विजय सिंह जी ने किसानों की आवाज उठाई थी, लेकिन अभी भी समस्या का कोई हल नहीं निकला। इस बात से परेशान होकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हजारों किसानों ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली इटारसी से नर्मदापुरम तक निकाली, जो कि कलेक्टर कार्यालय में जाकर समाप्त हुई। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, चेतावनी देकर चिताया कि अगर किसानों की समस्या हल नहीं होती है तो हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के अलावा अरुण यादव, उमंग सिंगार, आरिफ मसूद, दिनेश गुजर, पुष्पराज पटेल, यशवंत सिंह राजपूत, संजय शर्मा, सुनीता पटेल के अलावा हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसान के लिए हम लोग जब जय कहने की बारी भी आए तो मुंह नहीं चल रहा, इससे कैसे मतलब। फिर से एक बार राजकुमार भैया, जय जवान। ये उधर नीचे आप लोग खड़े, आपको किसानी से प्यार मिल रहा है। फिर से जय जवान। अभी अंगड़ाई है, अभी मेरे पास माइक है, मैं ही करना। ये मां नर्मदा की पावन भूमि है। नर्मदा माई ने ये प्रताप नर्मदापुरम को दिया है कि ये किसानों का एक तरह से तीर्थ है, किसानों का तीर्थ है। यहाँ गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, सोयाबीन होती है, यहाँ सब्जियां होती है। यहाँ का जो उन्नत किसान है, समृद्ध किसान है, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से मैं समझता हूँ देश में बहुत कम जगह। आज 2003 आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के पहले उमा भारती जी बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी की सरकार बनी। 2023 लगातार 20 साल भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी, बाबूलाल गौर, उमा भारती जी की सरकार है। साथियों, 20 साल नर्मदापुरम के वासियों, यहाँ के निवासियों, 20 साल में 2 पीढ़ी नहीं आती है, 10 साल में 1 पीढ़ी नहीं आती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री 20 साल तक, 15 साल तक, 18 साल तक हमारा रहा, जो हमें कहता रहा मैं किसान का बेटा हूं, मैं हल जानता हूं, हल का कुत्ते जानता हूं, मैं पत्थर जानता हूं, उसकी पास जानता हूं, मैं गाड़ी और पत्थर जोतने की जोत को जानता हूं, बैलगाड़ी के चक्के को जानता हूं, उसकी जखील को जानता हूं। लोगों ने भरोसा किया शिवराज सिंह जी पे। हम किसानों के हक की लड़ाई के लिए आए हैं। कौन आए हुए थे यहाँ पे? यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए थे। ये आपका परिचय थे? रामनाथ पटेल झालोन। क्या कार्यक्रम था? किसान आंदोलन था, वो तो किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं प्रशासन से और सरकार से। क्या चाह रहे हैं भाई? आज किसानों की सबसे बदतर स्थिति है। जिन किसानों ने आज सरकार बनाई है वो सरकार किसानों पर ध्यान ही नहीं दे रही। आज फसलों के दाम सबसे कमजोर हैं, न समय पे खाद यूरिया मिल रहा, किसान बरोबर परेशान कोई वर्ग नहीं है। आप कहाँ से आए? हम चानोन से आए। क्या समस्या है किसानों की? किसानों की समस्या ये है, जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने कहा था कि हम 3100 धान लेंगे, 2700 कृषि लेंगे, झूठे वायदे करके वोट ले ली और आज तक इन्होंने पैसे नहीं दिए। दूसरी पहली बात एक और है कि जो लाडली लक्ष्मी बहन है ना, वयोजन 3000 को वादा किया था, जब किया था उनको कानून बनाना चाहिए। और वो क्या जब फार्म भरें, अब खुले गरीब आदमी तो देखो पटेल को पैसा मिल रहे हैं और जो पटेल के गोबर डाल रही है ये पैसे नहीं मिल रहे, तो उनको एक बार खोलकर गरीबों को भी 1250 रुपये मिले, हम ये चाहते हैं। भैया आपका परिचय नहीं? मैं पिपरिया विधानसभा से, ग्राम ईसरपुर से सुरेश वर्मा, कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। आज हम होशंगाबाद और इटारसी
किसानों के हक की लड़ाई के लिए आए हैं। किसानों के हित में ये सरकार चले। बहुत महंगाई है, किसानों का अनाज सही दामों पे नहीं मिल रहा, इसलिए एक ट्रैक्टर रैली एवं धरना प्रदर्शन दिया गया है। भैया आपका परिचय? मैं संजय गिल्ला, नगर कांग्रेस अध्यक्ष, माखन नगर। अरे वाह भैया, क्या कार्यक्रम था बताएंगे? क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज सबसे बड़ी किसानों की समस्याओं के लिए एक जंगी प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया गया कि किसानों की मांग जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। जो उन्होंने घोषणा पत्र और वचन पत्र में किसानों को अपनी बातें रखकर किसानों से वोट लेकर सरकार तो बना ली, लेकिन आज तक किसानों को उन्होंने ना तो गेहूं समर्थन मूल्य पर जो 2700 रुपये की बात करी वो भी पूरी नहीं करी, और धान का जो 31-32 रुपये उन्होंने बोला था उसको भी आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। साथ में उनको मूंग का पेमेंट जो उन्होंने किसानों से मूंग लेने के बाद मूंग का पैसा किसानों को नहीं दे रहे हैं, उसके तो मतलब ये तो उल्टा ही हो गया। किसानों का फसल तक रख के उस पर ढाका डालने का प्रयास किए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य तो दूर की बात है। इन सब बातों को लेकर आज कलेक्टर महोदय के सामने हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष, सारे वरिष्ठ लीडर के साथ पूरे समस्त कार्यकर्ताओं के, पूरी जिले भर की समस्त उपस्थिति के बीच में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अल्टीमेटम दिया है कि यदि 15 दिन यदि उन्होंने नहीं किया तो फिर से एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समस्त जिले का किसान यहाँ पूरा चक्का जाम कर देगा, पूरा पुल जाम करेगा। और यदि विधानसभा सत्र तक उन्होंने, ये मूंग की फसल की बात कर रहा हूँ, कि यदि उन्होंने जल्दी पेमेंट नहीं किया तो हम 15 दिन के अंदर तो हम पूरा पुल जाम करेंगे। और यदि उन्होंने ये हमारे घोषणा पत्र की बात अभी यदि विगत विधानसभा सत्र आने के पहले उन्होंने यदि पूरी नहीं की तो पूरे प्रदेश का किसान पूरी विधानसभा, पूरे भोपाल शहर को जाम कर देगा, पूरे मुख्यमंत्री निवास और सचिवालय का पूरा घेराव कर देगा, पूरा भोपाल जाम हो जाएगा। इस बात की साफ साफ चेतावनी दी गई है। अभी सिर्फ ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माफियाओं की सरकार अब नहीं चलेगी। जिस वादे यदि उन्होंने किए हैं तो उसे पूरा करना पड़ेगा। अब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है किसानों के लिए, और यदि जब जब भी कोई समस्या गरीबों के लिए भी आएगी, हमारे सरबराह वर्ग के लिए आएगी, तब भी किसान हम कांग्रेस उनके पक्ष में हमेशा खड़ी नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, खून से इस देश को सींचा है। हम वोट की चिंता नहीं करते, वोट मिले अथवा न मिले, लेकिन हम जब भी जिस वक्त में परेशानी आएगी कांग्रेस संघर्ष करेगी, रोड पर सरकार को झुका कर ही दम लेगी। ऐसा कांग्रेस का वचन भी है और दावा भी रहेगा। और हम सरकार को एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी मूंग का पेमेंट डाल दे और हमारी जो मांगे हैं वो सत्र के पहले पूरी करें। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।